अशोक जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही और अच्छी अच्छी बातों की एक कॉमन किताब होती है, जो उससे पढ़ लो बोल दो, कोई समस्या नहीं। प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हमारे यहाँ तो पंडित जी हर कथा बात कहलाते हैं क्या। 2013 में सीओ भी अशोक जी का था, चपरासी भी अशोक जी का था, कलेक्टर भी अशोक जी के भरोसे के लोग थे, कप्तान भी वही थे। और दिल्ली में ये अशोक जी की पार्टी की बड़े भाई की सरकार थी, कांग्रेस की। गलत तो नहीं कह रहा अशोक भैया। उत्तर प्रदेश के इतिहास के सबसे गंदे दंगों में से एक दंगा हुआ कि नहीं हुआ? 6 महीने तक लपट चली कि नहीं चली? सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग बेघर हुए कि नहीं हुए? बताया जा रहा है कि ये तपिश का खेल है। हमने दंगे की तपिश देखी उसी पश्चिम में, जहां संभल है। और केवल दंगे की तपिश नहीं देखी, सबसे गंदा यह हुआ कि वोट से चुनी हुई, मौलाना साहब, वोट से चुनी हुई सरकार, संविधान की शपथ लेकर आई सरकार, अभी संभल के सीओ पर बार तबसरा हो रहा है कि उसने पहाड़ हिमालय पलट दिया, ऐसी बात बोल दी। मैं तो सरकार की बात कह रहा हूं। सरकार ने मुआवजे की लिस्ट तैयार की थी दंगे के बाद, मुजफ्फरनगर दंगे के बाद। उस लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह के कैंसिल किया था? मौलाना साहब आप भी सुन लीजिए, आगे काम आएगी ये बात। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस लिस्ट में केवल मुसलमानों के नाम क्यों हैं? ये लिस्ट कैंसिल करिए और निष्पक्षता के साथ शासन लिस्ट तैयार करें। क्या सच नहीं है? क्या सच नहीं है कि श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी गए थे वहां? 2 शिविर थे दंगाग्रस्त पीड़ित लोगों के, एक हिंदू और एक मुसलमान। क्या सच नहीं है कि श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी और मनमोहन सिंह केवल वहीं गए जहां मुसलमान थे? और फिर बताया जा रहा गंगा जमुना कावेरी नर्मदा, छोले और भटूरे। मौलाना साहब इसीलिए मैं इन सब नारों में नहीं फंसता कभी। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, हम नहीं बहला सकते दिल। आप सोच सकते हो कि कोई सरकार ऐसा कर सकती है कि हिंदू और मुसलमान के बीच में दंगा हुआ और मुआवजे में केवल मुसलमानों के नाम आए? क्या मैं इसको न्याय की कसौटी पर सही घोषित कर दूं? मैं नहीं कर सकता। इसलिए मेरा कहना यह है, और उस वक्त तो विपक्ष की सरकार केंद्र में थी, जो आज जो विपक्ष में उन्हीं की सरकार केंद्र में थी और उन्हीं की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। इसलिए चीजें इतनी सरल नहीं। और अगर सब कुछ अच्छा है तो मस्जिदें ढकी क्यों जा रही हैं? ढकी नहीं जानी चाहिए। ये मेरा स्टेक है, ये मेरा वक्तव्य मत है। मस्जिद ढकेंगे तो संदेश खराब जाएगा, ये जान लीजिए। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। दीपक सोनकर जी, समाजवादी पार्टी करी कि सारा जो है आप ही लोगों का रचा हुआ चक्रव्यूह है, और आप लोग इस बात से बड़े मन में निराश भी हो रहे होंगे कि होली पर कुछ मजेदार नहीं हुआ, ये नहीं हो रहा। अशोक जी कह रहे हैं। देखिए अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी हमेशा से इस मजे की, जो अशोक जी मजे की बात कर रहे हैं, उसी मजे की तलाश में रहती थी। हमने भी देखा था जब समाजवादी पार्टी की सरकार में रहते के हुए, तब होली के भी टाइम चेंज कर दिए जाते थे कि साहब अब होली 11 बजे तक खेली जाएगी और दीपावली इतने बजे से इतने बजे तक ही करी जाएगी। अब आज जब जो होली और दीपावली हिंदुओं का, संस्कृति का सबसे महान पर्व है, आज उसके साथ बात करी जा रही है, तब इनको राजनीतिक दुकानें समझ में आ रही है। राजनीतिक दुकानें अब किसकी नहीं चल रही है? क्यों इसलिए नहीं चल रही है कि आज मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इस बात को स्वीकार करके माना कि होली निश्चित रूप से खेलनी जानी चाहिए। होली वर्ष में आने वाला, एक वर्ष में एक बार आने वाला त्योहार है, जो रमजान का नमाज पढ़ी जाती है, जो रोजे की नमाज पढ़ी जाती है, वो हफ्ते भर लगातार नमाज पढ़ने का काम करते हैं। दूसरी बात तो ये है, ये तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर कैसे बढ़ावा दे सके,
कैसे इस दुकान को आगे बढ़ा सके। ये हमेशा समाजवादी पार्टी के चरित्र में रहा है और प्रतिबिंब में रहा है। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम हो, आज ये बात होली की तो करेंगे, मगर रमजान की करेंगे तो उनके हित की बात करेंगे। ये होली के कार्यक्रम में किसी के नहीं जाएंगे, मगर उसके रोजे की नमाज खुलाने के लिए जरूर जाएंगे। तो ये क्या है, ये सब उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। और देखिए उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार में कैसे सनातन के कार्यक्रमों को, संस्कृति के कार्यक्रमों को नकारने का काम किया गया था और हमेशा से इस्लाम धर्म के कार्यक्रमों को बढ़ाने का काम किया गया था। आज जो है, जो सौदत बढ़ रही है, जो समझ बढ़ रहा है, जो भाईचारे के लिए लोग पेश कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से होली एक बड़ा पर्व है और होली पूरे हर्षोल्लास के साथ मनानी चाहिए और मनेगी। होली पूरे हर्षोल्लास के साथ मनेगी। नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि आपके लोग ही इसमें बवाल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सोनकर जी, देखिए नहीं एक मिनट, लेकिन एक बात तो, एक मिनट रुको, फिर एक बात तो ठीक है, सपा ने कहा वो अलग विषय है, लेकिन ना भी सपा कहती तो भी बात ठीक है कि ठाकुर रघुराज सिंह और केतकी सिंह जैसे लोग जो बयान दे रहे हैं उन बयानों पर तो रोक लगानी होगी। नहीं, अल्ले वल्ले आए वहां सब बोलेंगे क्या? और क्यों बोले? निरर्थक बात क्यों कही जाए? दीपक सोनकर, देखिए अमिताभ जी, केतकी सिंह जी और रघुराज जी ने, ये उनका अपना किसी धार्मिक कार्यक्रम को लेकर के उनका अपना बयान है। ये भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रदेश अध्यक्ष ने या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने या अरे भाई तो कान तो खींचोगे यार, अपना बयान क्या होता है? अपना कुछ नहीं होता भैया। अगर कोई संगठन का, अगर हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी इस कार्यक्रम की बात करते तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसकी बात को कर देती। अरे आप भी गजब कर रहे हो यार, केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की बात सुनी जाए, बाकी आप किसी की खबर चलाना बंद कर दें तो आप ही लोग फिर नाराज हो जाओगे। नहीं, अगर हम केवल अखिलेश यादव की खबर चलाएं तो फिर बाकी नेता क्या करेंगे सपा में? और आपके यहां केवल हम भूपेंद्र चौधरी की चलाए और जगत प्रकाश नड्डा करें तो आप लोग क्या करोगे? यार ये तर्क नहीं दो। ये देखिए, जो संगठन का बयान होगा पार्टी उसके आधार पर बोलेगी। अरे भाई मैं ये नहीं समझ पा रहा, कोई आपकी पार्टी में पद पर है और वो अल्ले बल्ले बोल रहा है, उससे पार्टी की छवि खराब हो रही, तो उसके कान खींचने की आपकी सामर्थ्य नहीं है? तो ये बोलो कि नहीं हम कान नहीं खींच सकते, संगठन कमजोर है। नहीं, पार्टी तो फिर ये बोल दो संगठन कमजोर है, उसको निमोनिया हो गया। नहीं, अमिताभ जी, संगठन की गाइडलाइंस को तोड़ करके, संगठन के अनुशासन को तोड़ करके अगर कोई भी बोलने का काम करेगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। अरे दादा कोई भी नहीं, हम ये लग्गी से पानी नहीं पिलाते। कोई का क्या मतलब है? मैंने दो नाम लिए, केतकी और रघुराज। आपको कहना चाहिए था हाँ पार्टी इनका संज्ञान लेगी, इनके कान खींचे जाएंगे। निरर्थक बात क्यों प्रपंच फैला रहे? त्रिपाल पहन लो और दूसरी केतकी कह रही कि वो हिंदू का लिए अलग अस्पताल और मुसलमान के लिए अलग। कैसी बात है, क्यों कर रहे हो? और अगर आप सरकार में है तो आपको थोड़ा और भी गंभीर होना चाहिए, अपने लोगों पर भी लगाम लगानी चाहिए। यतीमा, ये सच बात नहीं है, ये सही बात नहीं है कि इस तरह के बयानों की मजम्मत होनी चाहिए, खिलाफत होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल अमिताभ जी, ये नहीं होना चाहिए। एक बार प्रशासनिक बयान आ चुका है और उसके बाद धर्मगुरुओं ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है। इन सब बयानों का कोई अर्थ नहीं बनता और इस तरीके के बयान किसी के लिए भी अच्छे नहीं है। आप सिर्फ बयान देते रह जाएंगे और उधर हिंसा का खेल खेलने वाले हिंसा का खेल खेल जाएंगे। ये सैकड़ों बार हुआ है, इसी भारत में ये सैकड़ों बार हुआ है और हमारे ही पर्वों पर हुआ है। इसका नुकसान सिर्फ हम लोग उठाते हैं। इस तरीके के बयानों, जब भी इस तरीके के बयान आए तो मुझे लगता है कि पार्टी को तुरंत उसका संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत खंडन करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के बयानों से कोई लाभ नहीं होता। और आप देखिए, जब मस्जिद तिरपालों से ढकी जाएगी, उसके बाद अगर रंग डल गया तो, अगर उसके बाद रंग जब खिलता है,
जब रंग खेला जाता है तो ये देख के नहीं खेला जाता कि रंग कहाँ गिरा, और रंग के छींटे कहीं भी जा सकते हैं, तो विवाद का कारण बनेगा ना। आप ऐसी जड़ को क्यों पैदा करना चाहते हैं जिससे विवाद हो? विवाद नहीं हो, आपका प्रशासनिक व्यवस्था इतनी दुरुस्त हो कि रमजान जुम्मे की नमाज भी अदा हो जाए और होली भी ठीक से संपन्न हो। ये आपका मोटिव होना चाहिए। आपको ऐसे नेताओं पर रोक लगानी चाहिए जो इस तरीके के बयान देकर मतलब एक अजीब सी स्थिति को क्रिएट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। मौलाना साहब, समस्या मालूम कहाँ है? समस्या ये नहीं कि रघुराज ने क्या कहा और केतकीन क्या कहा, इतने बड़े नेता भी नहीं है। महू में, इंदौर में, जहां भारत की जीत के जुलूस पर पत्थर मारे गए, उस मस्जिद के काजी ने मालूम क्या कहा? समस्या वहां से है, वो भारत भर की समस्या है। उन्होंने कहा कि इधर से भारत जीता या हारा, बोले हमसे इससे कोई मतलब नहीं। इधर से जुलूस क्यों निकला मस्जिद के सामने से? मस्जिद के सामने से तो जुलूस ही नहीं निकल सकता। समस्या यहां है मौलाना साहब। इसलिए ये तो मेरे ख्याल से बहाना है कि अब रंग पड़ जाता है इसलिए हमारा धर्म। अब वहां तो रंग नहीं चल रहा था, वहां तो भारत माता की जय, विराट कोहली जिंदाबाद, फलाने जिंदाबाद, रोहित शर्मा जिंदाबाद, भारत जीत गया, यही हो रहा था ना। उस पे भी पत्थर मारे और सटासट मारे। और पत्थर मस्जिद में रेडीमेड क्यों रहते हैं? रेडीमेड पत्थर का कोई काम मस्जिद के अंदर चलता है क्या कि 25-50 कुंटल पत्थर हमेशा रखते हो? मौलाना साहब, वहां तो रंग नहीं डाला था किसी ने, ना वहां किसी ने नारा लगाया था मुसलमान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, नहीं ना। लेकिन आपके काजी को ये गुरूर है कि मस्जिद के सामने से हिंदुस्तान में जुलूस कैसे निकल सकता है? तब रंग तो छोटी बात है मौलाना साहब, नहीं तो ये रंगबाजी तो फिर कैसे चलेगी? नहीं चल सकती ना, और चलनी भी नहीं चाहिए। मौलाना साहब, गलत तो नहीं कह रहा? सुनिए, मऊ का ये जिस इमाम या काजी का आप रेफरेंस दे रहे हैं, हवाला दे रहे हैं कि इस एरिया से जुलूस नहीं निकलना चाहिए। भारत के जश्न पर अगर जुलूस नहीं निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा? भारत के हर हिस्से से जुलूस निकलता है। तो मैं कहता हूँ ऐसे उटपटांग लोगों के बयान पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और मुस्लिम समाज को भी ऐसे लोगों को बाइकआउट करने की जरूरत है, एक बात। दूसरी बात क्या है कि देखिए, होली आज ही नहीं, सदियों से हिंदू और मुसलमान मिलकर के होली खेलते आए हैं। लोगों ने एक दूसरे पर रंग गुलाल डाला है। लोग हम पर भी आकर के होली के दिन रंग गुलाल डालते हैं, हम भी उन पर रंग गुलाल डाल देते हैं। तो इसलिए कभी रंगो गुलाल पर तो बहस करने की जरूरत नहीं है। 2-4 साल पे ये नफरतें क्यों पनप रही हैं? जो लोग तिरपाल से ढाक रहे हैं, मेरी एक अपील है हमारे समाज से, हमारी कम्युनिटी से, कि तिरपाल से मस्जिद को आज़ाद करिए। और अगर चंद खतरा पड़ भी जा रहा तो इससे मस्जिद की पवित्रता पर कोई आँच आने वाली नहीं। अरे कोई भी रंग है, देश का रंग है, लोग एक दूसरे पर डालते हैं। मगर मेरी भी एक अपील है हिंदू भाइयों से, आप जबरदस्ती किसी पे रंगो गुलाल मत डालिए। देखिए, पड़ जाना अलग है, जबरदस्ती डालना अलग है। जबरदस्ती मत डालिए, ठीक है? मौलाना साहब, आप बार-बार आप अनकॉन्शियस माइंड में बार-बार लोगों के दिमाग में ये बात डाल रहे हैं कि गुलाल पड़ जा रहा है या जबरदस्ती हिंदू डाल रहा है। एक घटना तो बताइए जहाँ मुसलमान को रोक के किसी हिंदू ने गुलाल डाला हो, जबरन गुलाल डाला हो। नहीं, आप भी जबरन डाला गया। लोग आपसे सुनिए, आप कह रहे हैं कि हम भी डाल देते हैं। आप दो स्टेटमेंट लगातार दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम पर डाल देते हैं और हम भी डाल देते हैं। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।